आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं ना। हाँ भाभी जी, सच बात तो यही है कि आपके जाने से हम सभी लोग दुखी हो गए थे। बॉबी, तुम इतनी खुश थी कि हम सबने तुम्हें रोका ही नहीं। हाँ भाभी, हमारे आगरा में भी ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी अपनों का मजाक नहीं उड़ाता। अरे ये तो दुनिया वालों की बात कर रहे थे। लेकिन हमें सिर्फ अपनों की फिक्र है, दुनिया वाले क्या कहेंगे इसकी कोई परवाह नहीं मुझे। बॉबी, आई एम सो सॉरी। नहीं सुहिनी, तुम्हारी नीयत तो अच्छी थी। शायद मेरे भाग्य में ही ये बंगलो नहीं लिखा था, इसीलिए मुझे नहीं मिला। मेरे भाग्य में ये सोहिनी जो हमें घर दे रही है, इसका मतलब ये हमारे भाग्य में लिखा है। अरे तुम तो रावण बन गए भगवान दास। हाँ बताओ, रावण कैसे? भाई दक्षिणा में थोड़ी मांग रहा हूं मैं, मतलब पैसे दे रहा हूं यार। गुस्सा मत हो भगवान दास, मेरे कहने का मतलब है यदि तुम्हारे भाग्य में है तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें पता था? नहीं भगवान दास। पता होने से क्या होता है? हमें ये बंगलो नहीं मिला, इसका मतलब है कि ये कभी हमारे नसीब में था ही नहीं। और सोहिनी, अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। लेकिन मैं तेरी दोस्त हूं, अगर कभी भी कोई भी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझसे कह देना। हाँ, चलो चलो, अभी इमोशनल सीन खत्म हो गया और हम सब अपने घर चलते हैं। जिसका घर है उन्हें पूजा करने देते हैं। और भाई साहब सॉरी, आप गलती हो गई हमसे, सॉरी। हाँ? नहीं ठीक है, इट्स ओके। हमें भी माफ कर दीजिएगा। और आपको मुबारक हो, बड़े किस्मत वाले हैं आप, जो इतना अच्छा बंगलो मिला है आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन। सुनिए, देखिए वो लोग कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव। आप लोग हमारे लिए आज देवता के समान हैं। आप लोग यहाँ रुक जाइए, पूजा में शामिल हो जाइए प्लीज। प्लीज रुकिए ना, हमें अच्छा लगेगा। प्लीज आइए ना। प्लीज हाँ, चलो आइए, चलो। आइए। शिवाय, हाँ? दुखी हो भगवान दास? नहीं, अच्छी बात है। जो भाग्य में नहीं लिखा था वो कैसे मिलेगा? अच्छा हुआ भगवान दास बहुत जल्दी समझ गए, और जो नहीं समझते वो दुखी होते हैं। कितनी छोटी सी बात है ना, यदि सब समझ जाएं तो इस संसार से सारी बुराइयां, लड़ाई झगड़े खून खराबा सब समाप्त हो जाएगा। बस इतना सा ही तो सोचना है और उसमें संतुष्ट होना है कि जो हमारे पास नहीं है वो हमारे भाग्य में नहीं है, और जो दूसरों के पास है वो उनके भाग्य में है। अब देखो ना शिवाय, तुमसे ही कितना कुछ सीखने को मिलता है। देवों ने मिलकर तुम्हारे लिए सोने की नगरी बनाई, उसके बावजूद भी तुम्हें पहाड़ों पे रहना पड़ा, क्योंकि तुमने मान लिया था ना कि वो तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है, इसलिए तुम संतुष्ट हो गए। हम इंसानों को भी ना मान लेना चाहिए, भाई ये हमारे भाग्य में नहीं है, संतुष्ट हो जाओ। क्या हुआ पापा जी? रात भर में आप इतने बूढ़े हो गए कि छड़ी लेने की जरूरत पड़ गई? वही तो, अरे बूढ़े तो कब के हो ही चुके हैं, कम से कम छड़ी लेकर तो चलने लगे हैं। अरे बहू बेटा, अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? खन्ना साहब को देखिए। हो गया ना खन्ना बूढ़ा, हो गया ना, मैंने कहा था लगती है बद्दुआएं, हो गया बुड्ढा खन्ना। अरे होंगे खन्ना साहब के दुश्मन। अरे मैं तो ये कह रही थी कि खन्ना साहब को देखिए, उनके पापा जी आए दिन गटर में गिर जाया करते थे चलते वक्त। जब से खन्ना साहब ने उनको छड़ी लाकर दी है ना, बिल्कुल भी नहीं गिरे, सीधे सीधे चलते हैं रास्ते पर। अरे बहू बेटा, यहाँ तुम्हारे बाप जैसे ससुर को तकलीफ है और तुम वहाँ खन्ना साहब करा कलाप रही हो। तुम अरे लेकिन अब क्या तकलीफ है पापा जी? अब तो छड़ी है ना आपके पास। अरे बहू बेटा, छड़ी इसलिए है क्योंकि घुटने के दर्द के मारे हमसे चला नहीं जा रहा है। फिर से घुटनों में दर्द शुरू हो गया? तो पापा जी आप गोली खा लीजिए ना। बेटा गोली खत्म हो गई है। इतनी गोलियां खाते क्यों हैं? किडनी खराब हो जाएगी। अरे अभी घुटनों के दर्द की सोचते हैं ना, जब किडनी खराब होगी तब उसका भी इलाज करवा लेंगे। लेकिन किडनी के बाद लिवर गॉल। हे भगवान, कोई मेरे घुटनों का दर्द ठीक कर दे, मैं उसके चरण धो धो के पीऊंगा। पापा जी आप बैठिए तख्त पे, लाइए मैं घुटनों की मालिश कर देता हूँ। नहीं बेटा, मालिश वाले से कुछ नहीं होगा, तू मुझे गोली ला के दे दे बस।
अरे पापा जी अभी आप करवा लीजिए ना मालिश, मैं अभी मेडिकल स्टोर से गोली लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे नहीं बेटा, मालिश नहीं। अरे पापा जी एक बार इनसे मालिश करवा के तो देखिए, बड़ी अच्छी मालिश करते हैं ये। गोली लेकर आती हूँ। अरे शिवाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अक्सर यहाँ योगासन के लिए आ जाता हूँ भगवान दास। अच्छा, बड़ा पवित्र माहौल है यहाँ का। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा जी के घुटनों के इलाज के लिए मैं ये गंगा देवी को अपने साथ कानपुर ले जाने आया था। अच्छा, मान ही नहीं रही हैं। तो हार मानकर जा रहे हो? तो क्या करूं भाई, उठाकर ले जाऊं? वो तुम नहीं कर पाओगे भगवान दास, उनका वजन बहुत ज्यादा है। लेकिन तुम उन्हें मनाने का प्रयास एक बार और कर सकते हो। क्या करूं प्रयास, बहुत प्रयास की, लेकिन जिद्दी हैं, मान ही नहीं रही हैं। तो प्रयास करो। अरे कहा ना नहीं आ सकती मैं, जाओ। अरे पर हम बस निकलो। ए तू बैंगन खा। वो जाएंगी हमारे साथ। नहीं जाएगी। मैंने लाख कोशिश कर ली मनाने की, लेकिन वो मान ही नहीं रही हैं। वो जाएंगी बॉबी। अम्मा! क्या है, तुम गए नहीं अभी तक? मैं आपको अपने साथ कानपुर लेकर ही जाऊंगा। मुझे आज तक इस आश्रम के बाहर कोई नहीं ले जा पाया। लेकिन मैं ले जाऊंगा, मैं मनाऊंगा आपको। और जब तक आप नहीं मानेंगी, मैं यहीं आश्रम के बाहर पड़ा रहूंगा। तुम अगर जिंदगी भर भी यहाँ पड़े रहोगे ना, तब भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ 7 दिन अम्मा। 7वें दिन का सूरज उगने से पहले आप मेरे साथ कानपुर चलेंगी। कानपुर जा रहे हो? जी। खाली हाथ? बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे। वही तो। तुम जैसे लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हैं। जरा सा आंधी तूफान का सामना नहीं कर पाए तुम। 6 दिन और रात डटे रहे, पर आधा घंटा तूफान का सामना नहीं कर सके तुम, और आए थे गंगा देवी को साथ ले जाने। अम्मा, हम चाहते तो 7 दिन और यहाँ डटे रहते, लेकिन 7 दिन बाद अगर आप नहीं आती तो आपका अपमान होता। क्योंकि जो लोग आपको इतना दयामयी, करुणा से भरी, ममता से भरी माँ समझते हैं, वो आपको निष्ठुर समझने लगते हैं। मतलब कि सारा दोष अपने ऊपर लेकर मुझे दोषी बना के जा रहे हो? गंगा देवी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ कानपुर, तुम्हारे पिताजी का इलाज कर दें। क्या? आए आए आए, अरे आए, अरे गंगा माता, दर्द घुटने में हो रहा है। नसें सारी शरीर में होती हैं, सब खोलनी पड़ेंगी। अरे बहू बेटा, आए, अरे बहू बेटा, आए आए रे। उठाइए। सीधा सीधा रखिए पैर को, सीधा, बिल्कुल सीधा। ऐसे पकड़े रहिए, कोशिश करिए। स्कूटर, कार, टीवी, फ्रिज, आइए और ले जाइए जो पसंद हो, सिर्फ 1 रुपए में। मुझे पहले अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये सब है क्या, तभी मैं लोन वोन लूंगा, नहीं तो मैं लोन नहीं ले रहा हूँ। मिठाई लाल ने 1 रुपए में लोन लिया है। आइए भैया, देखिए देखिए। हम लोग भी लोन ले सकते हैं ना? मिर्जा साहब ने लोन लिया है क्या? लो, इन्होंने भी ले लिया लोन। अगर आपने कल तक लोन की कार्रवाई शुरू नहीं की ना, तो मैं आपसे कभी बात ही नहीं करूंगी। अगर लोन ले लूंगा तो मुसीबत बढ़ जाएगी, मतलब टेंशन बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना तुम? तो एक काम करो, मत लो भगवान दास। नहीं यार, फिर लोग क्या कहेंगे? भगवान दास, एक बार मैं, देवी पार्वती और नंदी पृथ्वी का भ्रमण करने निकले। प्रभु से ये अपेक्षा ना थी, उस बेजुबान जानवर को कितना कष्ट हो रहा होगा। पति इतनी गर्मी में पैदल चल रहा है और पत्नी आराम से नंदी पे बैठ के फल खा रही है। महिलाओं की तो किसी को चिंता नहीं है। बेचारी माँ पार्वती पैदल चल रही हैं और शिव जी नंदी पर बैठे हुए हैं। नंदी के होते हुए भी दोनों पैदल चले जा रहे हैं। अब लोग हैं, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। तो मैं क्या करूं शिवाय? तुम वही करना भगवान दास जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है।